देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके बारे में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश को गुमराह करने में लगे हुए हैं और इस समय स्थिति ये है कि प्रदेश की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी उसको गिराने का एक प्रयास हुआ और उस साजिश का पूरा भंडाफोड़ हो चुका है और सारा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके नेताओं ने प्रदेश में साजिश की, प्रदेश में षड्यंत्र किया और प्रदेश में जो जनादेश प्रदेश की जनता ने दिया था उसको डिफीट करने का प्रयास किया। लेकिन आज ऑपरेशन लोटस जो है वो हिमाचल प्रदेश में डिफीट हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं इंक्लूडिंग नेता प्रतिपक्ष, उनको प्रदेशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने सरकार गिराने का प्रयास किया, हम गिरा नहीं सके। हमने आपको वायदा किया था कि हम सरकार गिरा देंगे, हम ऐसा नहीं कर पाए और अब स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को कोई थ्रेट नहीं है। आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष हालांकि लगातार बयान दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अल्पमत में है। अब आप बताएं कि और वो ये साबित करें कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कहां से अल्पमत में हो गई। 6 MLA अनसीट हो चुके हैं, उन सीटों का इलेक्शन हो रहा है। 62 सीटें 62 MLAs हैं और उसमें 62 में से हमारे पास 34 है, हमारे पास 34 है और उनके पास 25 है, 25 है। तो हमारी किसी भी ढंग से हम अल्पमत में नहीं हैं, हमारी सरकार को कोई थ्रेट नहीं है, हमारी सरकार पूरी तरह स्टेबल है और इस इलेक्शन के बाद जो है ये पहले से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी अटेन कर लेगी। और ये जो ख्वाब भारतीय जनता पार्टी ने देखा था हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने का, ये अगले 45 महीने जो सरकार के हैं, सरकार तो चलेगी, पूरे 5 साल चलेगी और कोई भी, हमने पहले भी कहा, इस सरकार को कोई गिरा नहीं सकता। कोई साजिश जो है, ये देवभूमि है, इस देवभूमि के लोग जो है, कुछ राज्यों में ऐसा होता होगा कि MLAs को इस तरीके से जो है बदलाना और उनको अपने साथ लेना और सरकारें गिराई जाए या खेमे पलटे जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने कतई भी पसंद नहीं किया है इस पूरे एपिसोड को और हिमाचल प्रदेश की जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। हम फील्ड से आ रहे हैं, फील्ड में लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के और कोई संशय नहीं है कि लोकसभा की भी हम 4 सीटें जीतेंगे, लोकसभा का चौका लगेगा। हमने 2 सीटें घोषित की हैं अब तक और दोनों उम्मीदवार घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सांस सूखने लगा है। मंडी में जो हमने कैंडिडेट दिए हैं, हमारे PWD मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी और उसके बाद शिमला से हमने सुल्तानपुरी जी को, विनोद सुल्तानपुरी जी को उम्मीदवार बनाया है। ये दोनों उम्मीदवार घोषित होने के बाद
भारतीय जनता पार्टी को के कैंप में ये चल रहा है कि हम अपनी टिकटें बदलें, हम अपने उम्मीदवारों को बदलें, और उनको समझ आने लग पड़ा है कि जिस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट्स दिए हैं, हमारे कैंडिडेट उनसे बहुत ऊपर हैं और जो है उनमें जनता का ज़्यादा भरोसा नज़र आ रहा है। भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि बाकी सीटों पे उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं किए गए। ये घोषणा करना ये हमारा प्रेरोगेटिव है कि हमने कब घोषित करना है, कब हमने 6 सीटों पे उम्मीदवार घोषित करने हैं। लेकिन जहां जीत का चौका हम लोकसभा में लगाएंगे और सारे समीकरण को पलट देंगे और जीत का छक्का जो है हिमाचल प्रदेश में लगना है विधानसभा में, और इसीलिए भाजपा के लोगों के चेहरे की हवाइयाँ जो है उड़ती नज़र आ रही हैं और उनको पता लग रहा है। इसलिए सरकार की स्टेबिलिटी पे कोई सवाल नहीं, और हम पूरे प्रदेशवासियों को आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार चुनाव से पहले भी हमारी है, सरकार चुनाव के बाद भी हमारी होगी, और फुल टर्म जो है ये सरकार काम करेगी। और जो जनता से हमने वायदे किए थे, और ख़ास तौर पे 2 वायदे जिनका मैं उल्लेख आपके समक्ष करना चाहता हूँ। हमने कर्मचारियों को OPS देने का वायदा किया था। हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में OPS लागू की और प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को हम OPS दे रहे हैं। और प्रदेश के कर्मचारियों से हमारा आग्रह है कि हमने आपके बुढ़ापे का सहारा जो है आपको दिया है, और आप पूरे वफादारी से हमारा साथ दें। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी OPS के कंसेप्ट के अगेंस्ट है, और अगर जरा सा भी इनका कोई मदद करेगा तो ये प्रदेश में OPS बंद करेंगे, जैसे ये दूसरे राज्यों में करते हैं। तो इसलिए हमारा तो ये वायदा है कि इस चुनाव के बाद हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कानून लाएंगे, कानून ला के भी हम OPS को जो है कानूनन लबादा भी पहना देंगे। अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किए हैं, हम इसको कानूनन शक्ल भी देंगे कि हम प्रदेश के कर्मचारियों के साथ हैं, और 1,36,000 कर्मचारियों के परिवारों के बुढ़ापे को हम नज़र में रखते हुए उनका हर संभव सहयोग करना चाहते हैं। सेकंड, जो महिलाओं को 1,500 रुपये देने की हमने बात की थी, कल ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महिलाओं को 1,500 रुपये लागू नहीं किए, तो उनको मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि लाहौल स्पीति की हर महिला को जो है ये पैसा मिल चुका है। उन्होंने कहा बताया जाए कि किस महिला को ये पैसा मिला है। लाहौल स्पीति से हमने शुरू किया था, उसके बाद हमने नोटिफिकेशन की सारे हिमाचल प्रदेश के लिए, और ये महिला विरोधी लोग हैं, ये इलेक्शन कमीशन में गए और इन्होंने हमारी जो मंशा है महिलाओं को 1,500 रुपये देने की, उसको जो है रोकने की कोशिश की। और हम अब भी सरकार पूरी तरह चाहती है कि 30 अप्रैल के बाद जो पैसा बजट घोषणा के मुताबिक पड़ना है महिलाओं को, वो पैसा जो है डालने की इजाज़त हमें होनी चाहिए। लेकिन अगर ये इसी ढंग का माहौल रखते हैं तब भी जो है अब उससे नेक्स्ट मंथ में महिलाओं को जो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो महिला विरोधी काम ये कर रहे हैं, कर्मचारी विरोधी काम ये कर रहे हैं। हमने दोनों मसले निभा दिए हैं। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ है कि प्रदेश में आज के दिन में प्रदेश में कोई भी लाचार और लावारिस नहीं रहा है, और जितने भी लोग जिनके माता पिता नहीं हैं उनको स्टेट ने अडॉप्ट करने का एक बहुत क्रांतिकारी फैसला किया है, और उन सब बच्चों को जो है मदद करने के लिए, पैसा लगाने के लिए, पॉकेट मनी देने के लिए सरकार ने काम किया है। ऐसे बहुत से मसले हैं जो सरकार ने इस सवा साल के दौरान किए, और प्रदेश की जनता हमारे साथ है। प्रदेश की जनता
जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने बगावत की, जो लोग बाहर गए, आज उनको भी समझ आ रहा है कि कितनी बड़ी चूक उनसे हुई है। शायद उन्होंने ये नहीं समझा था कि उनकी सीटें चली जाएंगी और उनको दोबारा चुनाव में कूदना पड़ जाएगा। और जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनसे भी जनता पूछ रही है कि आप अगर आज एमएलए हैं, कल जब दोबारा आप इस्तीफा दोगे फिर आप क्या बनोगे। तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक चक्रव्यूह रचा था, भाजपा उसमें ही फंस गई है। ये पहली स्टेट है जहाँ पे इनका ऑपरेशन लोटस डिफीट हुआ है और सरकार पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुई है, पहले से कहीं ज़्यादा स्थिर हुई है। और हमारे 34 के 34 लोग एक चट्टान की तरह आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि 4 लोगों से हम संपर्क में या 6 लोगों में संपर्क में हैं, तो वो समय अब चला गया। अब तो मैं कहता हूँ कि जिस ढंग से सदस्यों की मेंबरशिप गई है, पड़ोसी राज्यों में भी कोई जो है ऐसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि जिस ढंग से मेंबरशिप एमएलएज की गई है या दूसरे एमएलएज चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, हम 34 जो है पूरी तरह कंसोलिडेटेड है, पूरी तरह एकजुट है। हमारा एक एक एमएलए जो है पार्टी के स्थिरता के लिए काम कर रहा है और चुनाव के बाद हम सारी सीटें जीत के जो है एक स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार चलाएंगे। और बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया है, उनका भंडाफोड़ हो गया है। और चाहे आप देख रहे हैं कि जयराम जैसे नेता जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं और जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको कंगना रनौत जैसी नेत्री से कहलवाना पड़ रहा है कि ये 4 तारीख को मुख्यमंत्री बनेंगे। वो 4 कभी नहीं आएगी, वो 4 अब आने से रही। अब जो है आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।